जो वास्तविक सांसद, ऐसे सांसद और इतनी बड़ी लोकसभा और पूरे भारत सरकार में घूमना और फिर भी अपनी लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में जाना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। माननीय संजीव बालियान जी के लिए सभी समाज का दिल की गहराइयों से एक बार पुनः यहाँ बैठे हमारे सभी समाज के सम्मानित बुजुर्ग और सभी सम्मानित प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख बैठे हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी से वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर संजीव बालियान। मेरे मार्गदर्शक और संरक्षक पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रवीर जी, राज्य मंत्री चौधरी यशवीर सिंह जी, मेरे मित्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह जी, लोकदल नेता भाई संजय पनवाड़ी जी, मनीषा अहलावत जी, हमारे दोनों चेयरमैन देवेंद्र जी और कुरैशी साहब, हमारे तीनों जिला पंचायत सदस्य विश्वास, अजीत, प्रताप और यहां उपस्थित गठबंधन के सभी चाहने वाले सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी। आज कोई राजनीतिक बात ज्यादा करने का मन नहीं भाई। 5 मिनट का समय, सिर्फ 5 मिनट ले दो भाई, उधर पीछे कह दो भाई, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूं। आज जैसे विधायक जी ने कहा, मेरा 2014 का चुनाव हो, विधायक जी बसपा में थे, लेकिन पूर्ण समर्थन, पूर्ण आशीर्वाद विधायक जी ने मुझे दिया। मेरे कहने से दूसरी पार्टी में होते हुए 2017 के संगीत सॉन्ग के चुनाव में बाजी पलटने का काम विधायक चंद्रवीर और मनिंदर पाल सिंह जी ने उस मीटिंग से किया। मैं उस जीत का श्रेय इन दोनों को देता हूं। मेरा 2019 का चुनाव हो, कोई भी चुनाव है, जैसे पिता अपने पुत्र के साथ रहते हैं, मनीषा जी हो सकता है इस बात से थोड़ा सा आपको वो हो कि पिता आपके हैं, लेकिन लाड मेरा भी आपसे कम बिल्कुल नहीं करते, ज्यादा ही करते होंगे थोड़ा। ऐसा रिश्ता मेरा उनका है। और आज भी जैसे ही गठबंधन हुआ, मैं समझ सकता हूं कि सबसे पहली शुरुआत विधायक जी के द्वारा की गई। जब मनिंदर जी से मैंने बात की तो हमारा विधायक जी मीटिंग करेंगे और इनकी करीब मीटिंग हमारे लिए शुभ भी है। जब जब ये मीटिंग करे मेरा बेड़ा पार हो, हमेशा से ऐसी बात है। मैं गठबंधन के बारे में 2 बात हो सकता है कुछ नेताओं को कष्ट रहा हो, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन जब गांव में जाकर आम किसान से पूछोगे, बिल्कुल आम, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का आम किसान, वो कहेगा बहुत बढ़िया हुआ भाई, बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ। क्योंकि दोनों पार्टी के लोग चाहते थे कि तनाव खत्म हो। मैं भी इस तनाव को झेल झेल कर थक गया था। गांव में 2 ग्रुप, एक भारतीय जनता पार्टी में, एक लोकदल में, एक ही परिवार के 2 भाई, जैसे मनीषा जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। एक परिवार के 2 भाई, एक मुंह रगड़े बैठा, एक मुंह पर रगड़े बैठा, एक का औका ही रखा, एक का औका ही। अब मैं संजय भाई के घर जाऊं, गया हो जा, क्योंकि संजय भाई का जो दूसरा भाई वो मेरा दोस्त है। अब संजय धर्म संकट में, और मेरी भी आदत ऐसी है, मैं पहुंचे बिना मैं भी नहीं मानता। कई बार तो हो सके दीवार कूदनी पड़ी हो भाई को कि भाई कुछ गलत ना समझ जा। व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं, कोई राजनीति, हम और विधायक जी अलग अलग पार्टी में रहे, लेकिन रिश्ता ऐसा है तो व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं। तो एक प्राकृतिक गठबंधन कहेंगे, नेचुरल वो गठबंधन है। और ये सब दूरियां समाप्त होते हुए एकजुट हैं। बहुत से हो सकता है कुछ ऐसे काम रहे हो, 10 साल का कार्यकाल मेरा रहा है कि यहां बैठे किसी भाई को मेरे किसी काम से कष्ट पहुंचा, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। क्योंकि हो सके वैसे तो मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इन 10 साल में अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि संजीव बालियान ने कोई फर्जी काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है
कि हम इतनी दूर है, मैं पता ही लगता नहीं चिंचे कांड कर जा कोई ना कोई। एक स्वाभाविक है, साथ रहने वाले लोग हो सकता है कई बार और या उस बात को ऐसे समझ लिया जाए कि भाई उसने क्या होगा, मेरा स्वभाव नहीं तो हो सकता है फिर भी रहा हो, तो उस बात को आज हम सब खत्म कर चले। मैं दो बात आपसे कहूंगा ज्यादा, क्योंकि मोदी जी की नीतियां, योगी जी की नीतियां, सरकार कैसी चल रही है, ये सब बेहतर है, इसीलिए गठबंधन हुआ और ये गठबंधन हम सबके हित में और राष्ट्र हित में गठबंधन, तो उन पर ज्यादा लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं, समय बहुत है। मैं एक बात कह सकता हूं जो मनिंदर जी ने कही, समय बदल गया, नेताओं के पास काम, नेताओं के कहने से काम कम होने लगा। मैं 10 साल में किसी को सरकारी नौकरी नहीं लगवा पाया, एक व्यक्ति को भी मैं सरकारी नौकरी नहीं दिलवा पाया, क्योंकि सरकारी नौकरी में राजनीतिक सिफारिश रही नहीं, रिटर्न एग्जाम है या मेरिट बेस है, तो नौकरी तो हम लोगों के हाथ में रही नहीं। तबादले में भी कई बार आजकल नियम बन गए, पहले तो हो जाते हैं थोड़े से नियम के हिसाब से हो, तो ये तो नहीं मैं कह सकता मैं कितने काम कर पाऊंगा, लेकिन मुझे जानने वाले सब जानते हैं, और चाहे दूसरे दलों में भी रहे, मेरा संबंध आप सबसे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर रहा है, और किसी न किसी स्तर पर आप और हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारी के माध्यम से, उठ बैठ के माध्यम से कहीं ना कहीं संपर्क में जरूर है। मेरा जरूर है कि कोई मेरे पास आ जाए तो मैं प्रयास 100% करता हूं, रिजल्ट नहीं मैं कह सकता क्या हो, लेकिन प्रयास मेरी तरफ से ऐसा नहीं होता कि कभी मैं प्रयास न करूं, और कोशिश करूं 99% सच बोलूं, 1% झूठ का मिलावट तो करनी पड़े। कई बार कह दूं भाई होने का नहीं होगा, फिर नाराज हो जा, फिर मेरे शाम को साथी समझावे, और वह मंत्री को कहना जरूरी था तुझे, वो पाट देख भाई काम नहीं होने का। मैं कहूं यार मैं सोचूं ये एक चक्कर और लगा होगा, इतनी दूर से दुखी होगा होगा, इसे सच बता दूं, लेकिन फिर भी एक आध बार साथियों कहने से झूठ भी बोल दूं भाई, नहीं भाई कोशिश करेंगे, पता हो नहीं होता तो काम के तो ऐसे। लेकिन इन 10 साल में मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने सांसद से मिलने का प्रयास किया वो नहीं मिला, या मैंने सांसद से बात करने का प्रयास किया नहीं बात हुई। टीम में बैठता हूं जी, इसी टीम में मुजफ्फरनगर 2 दिन कमरे में इसलिए नहीं बैठता कि कभी 5 आदमी मुझे घेर कर ना बैठ जाए, और बाहर वालों को ऐसा ना लगा नहीं भाई अंदर VIP बैठे हम तो आप, बाहर बिल्कुल टीम में बैठता हूं 2 दिन आपके बीच में, ऐसा कोई गांव नहीं, कोशिश तो करूं 1.5 साल में हर गांव में चक्कर लगे, प्रयास आपके बीच में रहना करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप मेरे पास आओगे, मैं जब दिल्ली से निकलू ना जी, और जब ये मुजफ्फरनगर लोकसभा की शुरुआत यहां से पंडित जी के ढाबे से हो, करीब करीब 2 लैना चौहान राइट में कट जा, मैं अपना मंत्री पद का झोला यहां रख दूं और पूरे क्षेत्र में रहूं अपनी लोकसभा में, कभी मंत्री बनकर नहीं रहा, और जब वापस जाऊं यहां से वो झोला मंत्री पद उठा के और फिर दिल्ली जाऊं बीच में, यहां कभी मंत्री बनकर नहीं रहा। यहां मुझे अपना भाई, भतीजा, बच्चों का चाचा उसी रूप में पाओगे, और कभी भी आओगे पास तो आपको लगेगा अपने भाई के पास ही। आपके मान सम्मान में कोई इतनी सी भी आंच मैं आने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा, मैं मान सम्मान देने का वादा करके जा रहा हूं आपसे, मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि कभी मिलना चाहोगे मिलने में दिक्कत नहीं आओगे, सबको लाड प्यार और सम्मान मिलेगा, काम जितना संभव हो करूंगा। और पहले भी वह स्वभाव नहीं था कि गांव की, आज यहां इस क्षेत्र के हर गांव से 2-2 पार्टी बैठी, आप लोगों की प्रधानी की राजनीति भी है, आप लोगों की गांव की राजनीति भी है। भाई मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, अब सारा परिवार हो गया इकट्ठा, कोई नाराज मत होइए, सारे आओगे पास और गांव की राजनीति रख लो गांव में, और गांव की राजनीति या झगड़े को छोड़ के जो काम मेरे पास आओगे 24 घंटे मुझे खड़ा पाओगे गांव के विवाद में। जब आप सब इकट्ठे हो जाओगे खुद ही समझ जाओगे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मजबूरी है इसकी, एक पास की सिफारिश करना, एक ही वो करना, वो संभव नहीं हो पाएगा। और बस एक बात आखिर में चलते हुए कहूं, बहुत मान सम्मान प्यार आप सबने दिया, बिल्कुल आम किसान परिवार से, और सच बात यह है कि आज मंच पे कोई दोनों पार्टी के लोग बैठे, दोनों के आदर्श तो चौधरी सर देने से ज्यादा उम्मीदें मुझे रहती भी है, मुझे उम्मीद इस बार भी सर देने से ज्यादा है। और भाई अब तो जो मंच बैठा है
पूरा चुनाव आपको देखना, मैं तो मुजफ्फरनगर देख लूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चुनाव तो विधायक जी आप देख ही लोगे, आपने मेरे पहले भी देखे, हमेशा आपका आशीर्वाद सने बना रहा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सब मिलजुल के इस चुनाव को पार करें और मोदी जी को एक बार फिर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के संकल्प के साथ आज हम यहाँ से विदा होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मनीषा जी का और विधायक जी का, एक बार फिर अभिनंदन। और मनीषा जी को एक विश्वास दिलाता हूँ, मनीषा जी आप बहुत घूमी है, पूरे क्षेत्र में आपने काम किया है लगातार और आपका प्रयास था। आप मुझे अपने घर के सदस्य की तरह पाओगी और जहां भी मेरी जरूरत होगी, व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, किसी समर्थक का काम हो, आप मुझे पूरे अधिकार के साथ फोन करेंगे जैसे परिवार के सदस्य को, और आपको लगेगा कि मैं आपके परिवार का ही हूं, परिवार से बाहर का बिल्कुल। धन्यवाद।